सांग जिनवू को डैगर नीचे गिरा होता है और वो खून से लथपथ होता है और जिनवू के सीने में उस बीस्ट मोनार्क का पंजा आर पार होता है। अब फर्स्ट मोनार्क कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी डैगर को वापस कर देता हूँ, और वो उसके सीने में अपने स्वॉर्ड को घुसा देता है और वो कहता है कि अब देखते हैं क्या तुम अपने आप को पिछली बार के जैसे ही हील कर सकते हो। मुझे तो नहीं लगता, चाहे तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, तुम एक कंप्लीट मोनार्क नहीं हो। और फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हारी इतनी ही पावर है? अगर तुम्हारी इतनी ही पावर थी तो शायद तुम्हें पता नहीं, अगर हमारी आर्मी आती तो तुम उसके सामने टिक नहीं पाते। अब फिर वो बोलता है कि वो दिन बहुत जल्द आएगा जब चारों तरफ लाशें ही होंगी, नदियाँ खून से लाल होंगी, लेकिन मेरे कोई और ही प्लान है इस देश के साथ, क्योंकि तुमने यहाँ पे जन्म लिया है। वैसे भी मैं हर एक देश को जमा दूंगा और सबको अपना डर दिखाऊंगा। वे लोग हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन ना वो जिंदा होंगे ना वो मरे होंगे। जाओ और अपनी मौत को देखो, मुझे इसमें मजा आएगा। अब फिर जिनवू का बॉडी धीरे धीरे करके फ्रीज होने लगता है और वो फ्रीज सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर की एचपी 0 हो गई है और प्लेयर अब मारा जा चुका है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर के पास ब्लैक हर्ट है और प्लेयर्स ने सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर लिया है इस स्किल को प्राप्त करने के लिए। अब हमें वो स्किल अननोन दिखाया जाता है। फिर हमें स्किल्स को दिखाया जाता है जहाँ पे वो अननोन स्किल्स मैक्स होता है और वो नोटिफिकेशन बहुत ज़ोर से चमकना शुरू कर देता है। और फिर जिनवू की आँख खुलती है और वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। यहाँ पे जिनवू अपने पास्ट में आ चुका था। अब जैसे ही जिनवू को होश आता है तो वह अपने सीने को पकड़ लेता है और वो अपने मौत के पल को याद करता है। अब जिनवू बोलता है कि क्या ये सिर्फ सपना था, और वो कहता है कि क्या मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ, पर मैं तो उस आइस डैगर से मारा जा चुका था और वो मेरे दिल पे लगा था, तो क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? अब वहाँ पे वो जिन चुल आता है और ये देखकर जिनवू उसे चेयरमैन वो जिन चुल बोलता है और वो पूछता है कि चेयरमैन वो आखिर उन मॉन्स्टर के साथ क्या हुआ और क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? अब वो बोलता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें 3 चीजें बता दूं कि मैं सर्विलेंस के एक मैनेजर हूँ, ना कि एक चेयरमैन, और दूसरी मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है, और तीसरी आप मेरा नाम कैसे जानते हैं, क्या हम पहले कभी मिले थे? अब जिनवू ये सुन के शॉक हो जाता है। फिर वो जिनवू से बोलता है कि हमने सर्वाइवर्स को बचाने के लिए व्हाइट टाइगर गिल्ड से लोगों को भेज दिया है, लेकिन वो समय से पहले पहुंच कर वहाँ सबको बचा लिए। तो जिनवू बोलता है कि वो नहीं, और फिर सोचता है कि मुझे यकीन नहीं, लेकिन ये हॉस्पिटल जाना पहचाना सा लगता है। मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और मैं यहाँ 2 वीक से पड़ा हुआ हूँ। अब फिर वो बोलता है कि मिस्टर सांग जिनवू, आप फोटो से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट दिख रहे हो। अब जिनवू बोलता है कि ये तो वही जगह है जहाँ मैं पिछली बार डबल जंजन से उठा था। तो वो पूछता है कि क्या आप ठीक तो है? तो सांग जिनवू बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे कुछ समय चाहिए। अब वो अपने स्टेटस को देखता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसके पास अभी भी सारे स्किल्स होते हैं अभी भी। फिर जिनवू बोलता है कि मेरे लुक्स बिल्कुल सेम है, यहाँ तक कि मेरे स्टेटस भी बदले नहीं हैं, इन्हीं के बाद भी सब चीज़ ऐसा ही है, और उसका इन्वेंट्री में सारे सामान होते हैं। अब वहाँ पे सांग जिनवू की कजन जिना आ जाती है और पूछती है कि क्या तुम उठ गए और यहाँ क्या कर रहे हो, और ये मत कहना कि तुम्हारे सर में अभी भी दर्द कर रहा है। अब फिर वो सांग जिनवू को देखकर कहती है कि कहीं मैं गलत रूम में तो नहीं आ गई, तुम कौन हो? अब जिनवू सोचता है कि शायद मैंने अपने कपड़े को बदल लिया है, इसलिए वो ऐसा मुझे पहचान नहीं पा रही है, और वो कहता है कि तुम अपने भाई को भी नहीं पहचान सकती? तो जीना बोलती है कि तुम सच में मेरे भाई हो, मुझे तुम में बहुत बदला बदला सा लग रहा है, स्पेशली तुम्हारी हाइट। अब सांग जिनवू बोलता है कि मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मुझे हंटर एसोसिएशन में जाना है और वहाँ पे कुछ काम है। तो जीना पूछती है कि क्या, कहाँ तुम्हें जाना है? तो सांग जिनवू बोलता है कि मैं एक हंटर हूँ।
अब सांग जिनवू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम स्कूल को छोड़ के यहाँ आई हो, इसलिए तुम वापस स्कूल चली जाओ। और फिर वो जीना के दोस्त की तरफ देख के बोलता है कि तुम भी सोंगी, तुम हंटर बनने की कोशिश मत करना और इसके बारे में सोचना भी मत। अब ये सुनकर सांगिन शौक हो जाती है और वो सोचती है कि ये मेरा नाम कैसे जानता है। अब सांग जिनवू कहता है कि मेरे पास अभी भी शैडो सोल्जर नहीं है, पर मेरे पास सारी स्किल्स है और मैं फिर से अपनी एक आर्मी खड़ा कर सकता हूँ। लेकिन ये क्या हो रहा है, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या मैं अभी पास्ट में आ गया हूँ? अब फिर वो हंटर एसोसिएशन में जाता है और वहाँ कहता है कि मुझे चेयरमैन से मिलना है। अब वो